तो मूवी की शुरुआत होती है जो नाम के बंदे से, जो अपने भाई डैनी के साथ जंगल पे हिरन का शिकार करने के लिए आया होता है। दोनों का निशाना काफ़ी अच्छा होता है। शिकार खत्म होने के बाद दोनों अपने तीसरे भाई रॉय के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ जो रॉय को बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि वो गैंगस्टर के लिए काम करता है और इधर उधर लड़ाइयाँ करता रहता है। इधर हम रॉय को देखते हैं जो एक बार में आता है क्योंकि आज रॉय की सबसे बड़ी फाइट है, लेकिन रॉय किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। रॉय अपने ओपोनेंट को काफ़ी आसानी से नॉकआउट कर देता है और रॉय दोबारा से जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से पप्पी झप्पी करने लगता है और इस फाइट में कोई भी रूल्स नहीं होता है। अचानक हमले के कारण रॉय खुद को संभाल नहीं पाता है और उसका ओपोनेंट रॉय को काफ़ी बुरी तरह से मारता है और रॉय यह मैच हार जाता है। अब रॉय का बॉस जूलियन काफ़ी गुस्से में रॉय के पास आता है और कहता है तुम्हारे वजह से मेरा $20 मिलियन का नुकसान हो गया। रॉय कहता है मैं 4 साल से कोई भी मैच नहीं हारा हूँ, मैं तुम्हारे पैसे रिकवर कर दूंगा। जूलियन कहता है पिछले कुछ महीनों से तुम्हारा परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गया है क्योंकि तुम्हारा ज़्यादातर ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड में रहता है। और जूलियन रॉय की गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। जूलियन रॉय को अपने वेयरहाउस में लेकर जाता है जहाँ पे $50 मिलियन के डायमंड्स थे। जूलियन रॉय से कहता है तुम्हें यह डायमंड्स अपने ट्रक पे लोड करके मॉस्को पहुँचाना है। रॉय कहता है इतने बड़े काम को मैं ही क्यों करूँ, तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं। जूलियन कहता है क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ़ कर दूंगा और $10 मिलियन भी मिल जाएंगे, और अगर तुमने कुछ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोनों भाई और उनके बीवी बच्चों को एक एक करके मार दूंगा। रॉय अपने बड़े भाई जो को कॉल करता है, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, इसलिए जो रॉय का फ़ोन पिकअप नहीं करता। अगली सुबह रॉय अपने घर आ जाता है और इधर जो डैनी को बताता है कि कल रात रॉय का कॉल आया था लेकिन मैंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। डैनी कहता है तुमने गलत किया, वो जैसा भी है हमारा भाई है, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो और उसे हमारी ज़रूरत हो। अब इधर रॉय अपने घर पे जाता है जहाँ उसके परिवार के लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। डैनी जाकर जो को बताता है कि रॉय घर पे आया है। जो कहता है फिर से उसने कुछ कांड किया होगा और मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए हमारे पास रहने के लिए आया है। जब सब कुछ ठीक चलता है तब उसे हमसे कोई मतलब नहीं है और जब कोई परेशानी आती है मुंह उठाकर चल देता है। ऐसी मतलबी आदमी के साथ कौन बात करेगा। अब ये सारी बातें रॉय सुन लेता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। डैनी भागकर रॉय के पास जाता है और कहता है जो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताऊँ। रॉय कहता है मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्या 4 दिन के लिए तुम मेरे साथ चलोगे। डैनी तैयार हो जाता है और दोनों ट्रक पर बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते पर डैनी रॉय से पूछता है आखिर किस बात की तुम्हें टेंशन है। रॉय कहता है मुझे एक कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना है और यह सामान एक माफिया का है। अगर मैंने कुछ भी गलती की तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब रात हो जाती है। रॉय डैनी को एक बार लेकर जाता है जो कि उसके दोस्त का था और इस बार में शहर के सबसे बड़े बड़े फाइटर के बीच फाइट होती है। रॉय डैनी को लेकर अंदर जाता है और कहता है आज रात हम यहाँ रह सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ एक फाइटर सारे फाइटर्स को मारकर चिल्ला रहा होता है। रॉय से रहा नहीं जाता है और वो उस फाइटर से फाइट करने लगता है जहाँ रॉय उसे बहुत आसानी से हरा देता है। सुबह होते ही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रॉय अपने ट्रक लेकर जूलियन के वेयरहाउस में चला जाता है जहाँ रॉय पॉल से मिलता है जो कि जूलियन का सबसे खास आदमी था। पॉल उसे वेयरहाउस में लेकर जाता है और उसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल दिखाता है जिसके अंदर डायमंड्स मौजूद थे ताकि पुलिस वाले उनके ऊपर शक ना करे। रॉय को भी यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। रॉय डायमंड से बड़ी क्रेन को अपने ट्रक पर लोड करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद उनको भूख लग जाती है। रॉय ट्रक को फ्यूल स्टेशन पर रोकता है और दोनों स्टेशन पे जाकर खाने पीने की चीजें लेने लगते हैं। तभी 3 गाड़ी आकर इनके पास रुकती है और कार से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था और उनके हाथों पे गन थे। तभी फ्यूल स्टेशन का मालिक उन्हें बाहर दिख जाता है और उस पे वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। रॉय और डैनी अभी भी गैस स्टेशन के अंदर मौजूद थे। रॉय को समझ पे आ जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। वो चोर डायमंड से भरा ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रॉय यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। रॉय गैस स्टेशन से दूसरे कार लेकर इन चोरों का पीछा करने लगता है। अब डैनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो रॉय से पूछने लगता है कि आखिर उस ट्रक में ऐसा क्या था जिसके लिए तुम इतने पागल हो। रॉय यहाँ पे डैनी को कुछ नहीं बताता है। कुछ देर चलने के बाद रॉय को वो चोर मिल जाते हैं। वो लोग रॉय की गाड़ी को ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं जिसमें रॉय की गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो जाती है और वो गाड़ी ठुक जाती है और वो चोर आसानी से वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी यहाँ पे गुस्से में रॉय से पूछता है कि तुम सच सच बताओ कि उस ट्रक पे क्या था जिसके लिए इतने खतरनाक लोग यहाँ पर आ गए।
रॉय बताता है कि उस ट्रक में डायमंड्स मौजूद थे जिसकी कीमत $50 मिलियन है और वो डायमंड जूलियन की है, जो कि सिटी का सबसे बड़ा माफिया है। इधर हम जूलियन को देखते हैं जिसका माल उसके ठिकाने पे अब तक नहीं पहुंचा है और रॉय का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। जूलियन को लगने लगता है कि रॉय उसका डायमंड चुरा कर भाग गया है। वो अपने सभी आदमियों को अलर्ट कर देता है। अब इधर हमें मालूम पड़ता है कि जूलियन का डायमंड्स किसी और ने नहीं बल्कि उसके पार्टनर पॉल ने चुराया है और उसने रॉय के ऊपर हमला भी किया था ताकि वो सारे डायमंड्स का मालिक बन सके। लेकिन ये सारी बातें उसके बॉस जूलियन को नहीं मालूम है। इधर रॉय डैनी को बताता है कि हमें जूलियन का डायमंड्स को जल्द से जल्द ढूंढकर उसे वापस करना होगा, वो नहीं तो वो हमारे पूरे फैमिली को मार देगा। अगले सुबह जब जो सामान लेकर घर जाता है, घर पे उसके बीवी बच्चे नहीं थे। पूरा घर का सामान बिखरा हुआ था जैसे किसी ने उन्हें किडनैप किया हो। जो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जो रॉय को कॉल करके सारी बातें बताता है। रॉय समझ जाता है कि यह काम किसका है। रॉय फटाफट जूलियन को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे डायमंड्स चोरी हो चुके हैं। जूलियन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। रॉय को 48 घंटे का टाइम देता है डायमंड्स को वापस करने, नहीं तो वो उसके भाई के बीवी बच्चों को जान से मार देगा। जो यहाँ पे रॉय के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है, अगर मेरे बीवी बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रॉय कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रॉय और डैनी मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि वो कैसे इस खतरनाक काम को अंजाम देंगे। इधर हम 2 डिटेक्टिव को देखते हैं जो रॉय का कई दिनों से पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि वो जूलियन के लिए इलीगल काम करता है। जो गुस्से में अपने घर के बेसमेंट में जाता है जहां खतरनाक हथियार पड़े हुए थे। जो को ये मालूम है कि यह काम इतना भी आसान नहीं है, इसलिए वो गन कलेक्ट करके सीधा अपने भाइयों के पास जाता है। जहाँ पहुंचने पर जो रॉय को काफी ज्यादा मारने लगता है क्योंकि उसी कारण उसके बीवी बच्चों की जान खतरे पे है। डैनी के बीच में आकर दोनों को शांत करता है और कहता है यह समय लड़ने का नहीं है, अपने परिवार को बचाने का है। अब ये सारी चीजें 2 डिटेक्टिव देख रहे होते हैं जो रॉय को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। इधर जूलियन रॉय के मोबाइल पे उनकी फैमिली का फोटो भेजता है। जो का दिमाग खराब हो जाता है। रॉय कहता है मुझे मालूम है जूलियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तीनों गाड़ी पे बैठकर निकल जाते हैं। सुबह होते ही तीनों जूलियन के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहाँ तीनों वेल ट्रेंड सोल्जर है, इसलिए उन्हें मालूम है कि वो हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर कैसे घुस सकते हैं। जो और रॉय बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वो एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और इधर डैनी एक पहाड़ में इन्हें स्नाइपर से कवर दे रहा होता है। अब इधर बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पॉल ने जूलियन को सारी सच्चाई बता दी है कि उसी ने उसके डायमंड्स को चुराया है। पॉल कहता है पूरा धंधा तो मैं संभालता हूँ, तुम बस बैठ के ऑर्डर देते हो और वो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरे पिता का है, उन्होंने बस तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम एक लावारिस बच्चे थे और ये सारी चीजों पे मेरा हक है और वो टाइम आ गया है जब ये सारी चीजों को मैं अपना बना लूं। तभी पॉल को गोलियों के चलने की आवाज आती है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जूलियन पॉल के हाथ से गन छीन लेता है। तभी जो जूलियन को गन पॉइंट में ले लेता है। दोनों के बीच फाइट होती है जहाँ जूलियन जो को घायल कर देता है। तभी वहाँ रॉय आकर जूलियन को गन पॉइंट में ले लेता है। तभी जूलियन रॉय से कहता है मैंने तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम्हें पैसे दिए और आज तुम मुझे मारोगे। जूलियन बातों में रॉय से गन छीन लेता है। इसी बीच पॉल जूलियन और जो को गोली मार देता है और रॉय को लेकर वहां से चला जाता है। इधर डैनी को अपने भाई से संपर्क टूट जाता है। डैनी चेक करने जाता है जहां जो बच चुका था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। अब डैनी अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस गया है और डैनी का दोस्त एक आर्मी ऑफिसर है। इधर पॉल रॉय से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आखिरी फाइट करो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस फाइटर से फाइट करो जो कि शहर का सबसे बड़ा फाइटर है। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हारे फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रॉय तैयार हो जाता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट हो जाती है जहाँ की रॉय एक अच्छा फाइटर होने के कारण वो आसानी से पॉल के फाइटर को मार देता है। तभी इधर हम डैनी को देखते हैं जो एक एक करके पॉल के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। पॉल समझ जाता है कि वो अब यहाँ नहीं बचेगा, वो वहाँ से भागने लगता है। तभी जो उसके सामने आ जाता है और वो पॉल को मारता। तभी वहाँ FBI आ जाती है और वो पॉल को अरेस्ट कर लेती है और तीनों भाई को थैंक यू करती है क्योंकि उसने FBI की मदद की है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।